हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ योगी में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास ट्वेल्थ का राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सभी के सभी क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार के कंटेंट आप लोग के सामने डिलीवर करना। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, हमारे इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ लास्ट में अपना फीडबैक हमें आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता होगा तो आप लोग अपने इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए कौन सा प्रश्न देख रहे हैं, तो अतुल लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि जो भी शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पहली दुनिया क्या है? पहली दुनिया क्या है, इसके कुछ देशों के नाम लिखे। यानी कि क्या पूछा रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए, और इसी सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे कि आप लोग कहां पे जाकर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सेशन पे बने हुए रहिएगा, समझे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, पहली दुनिया क्या है, इसके कुछ देशों के नाम लिखें। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो इसका उत्तर लिखेंगे पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है। कौन से देशों को पहली दुनिया कहा गया है, तो पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया है, जिसमें से हो जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को पहली दुनिया के देश कहते हैं। समझे, किन किन देशों को कहते हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को। और पहली दुनिया देश किन किन सारे देशों को कहा जाता है, तो पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया देश कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, सोवियत संघ के विभाजन के कोई दो कारण बताएं। यानी कि सोवियत संघ का विभाजन हुआ, इसके कौन से दो कारण हैं, तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सोवियत संघ के विभाजन यानी कि विघटन के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। यानी कि शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना, जो सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था, आर्थिक स्थिति था, वो क्या था, बहुत ही खराब हो गया था, यानी कि जर्जर हो गया था। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, पेरेस्ट्रोइका से आप क्या समझते हैं। पेरेस्ट्रोइका एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हाँ, आ जाते हैं, पुनर्रचना की और ध्यान देना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव 1981 से लेकर 1991 के समय में सोवियत संघ के विघटन को गति प्राप्त हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों की नीति चलाई, जिससे पेरेस्ट्रोइका कहा गया, जिसे कहा किया गया, तो पेरेस्ट्रोइका कहा गया। और आर्थिक खुलेपन की नीति को ग्लाइस्नोस्तक कहा गया। समझे ना, क्या कहा गया, तो ग्लाइस्नोस्तक। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई थी और उसका नेतृत्व किसने किया, बताइए जल्दी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, तो 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविका क्रांति हुई थी। कौन सा क्रांति, तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, किसके नेतृत्व में, तो लेनिन के नेतृत्व में, जिसके फलस्वरूप रूस एक समाजवादी सोवियत गणतंत्र बन गया। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें हम लोग देखेंगे सोवियत प्रणाली के दो देशों को बताएं। क्या बोला जा रहा है, तो दो दोषों को बताएं, यानी कि कौन कौन सा उसका कमी था। तो सोवियत संघ के दो दोष कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे फर्स्ट में आ जाता है, एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश था। नेक्स्ट में देखेंगे क्या, तो नौकरशाही और कस्ते शिकंजे के कारण आम जीवन में कठिनाई और
सम्यक विकास के क्या थे, तो सम्यक विकास में क्या थे, तो अवरोध थे। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी? बताइए, सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल क्या थी? तो देखिए इसका ऑप्शन में देखेंगे क्या, तो शॉक थेरेपी नीति के तहत रूस के महत्वपूर्ण उद्योग की कीमत कम से कम करके आकी गई और उन्हें औने पौने दाम में निजी हाथों या कंपनियों को क्या किया गया, तो बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी क्या बोला जाता है, तो गराज सेल कहा गया है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझेंगे। द्विध्रुवता की से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवता से आप क्या समझते हैं? तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो प्रतिपक्ष या विरोधी राज्य होते हैं और दोनों राज्य एक दूसरे के क्या होते हैं, तो शत्रु होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के एक सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में दो देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और एवं सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभरी। संसार के अन्य देश इन्हें दो गुटों या महाशक्तियों में बट गया। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को कमजोर करने के में क्या करने लगे, तो प्रयत्नशील करने लगे। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का दो विरोधी समूह में बटना ही क्या होता है, तो दो ध्रुवीयता कहलाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे दो ध्रुवीयता के अंत का क्या अर्थ है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो दो ध्रुवीयता के अंत का क्या अर्थ है, समझे। तो चलिए हमको इसका भी उत्तर लिखेंगे। दो ध्रुवीयता के अंत का अर्थ है विश्व की दो महान शक्तियों जैसे कि अमेरिका और रूस के ध्रुवीयता का अंत होना। जब रूस का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया तो रूस की शक्ति कुछ कम हो गई और अमेरिका की विश्व में सर्वोच्चता स्थापित हो गई, तो दो द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। परिणामतः विश्व में एक ध्रुवीयता प्रारंभ हो गया। इसके अंतर्गत विश्व में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन गया और अभी उसकी सर्वोच्चता क्या है, तो स्थापित है, समझे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी जरूर दिमाग में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम लोग क्या लिखेंगे, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समानता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह क्रांति वस्तुतः पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, समझे। चलिए इनकी विशेषताएं किस प्रकार से थी, तो चलिए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। यह मानव इतिहास के निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर लड़ने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली की निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या फिर विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में भी थी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है दूसरी दुनिया से क्या समझते हैं? दूसरी दुनिया से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी चलिए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। चलिए तो दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो गुटों में क्या हो गया, तो विभाजित हो गया, जिसमें से हो जाएगा अमेरिकी गुट और सोवियत संघ गुट। अमेरिकी गुट में सम्मिलित देशों को मिलकर पहली दुनिया बनी। सोवियत गुट में सम्मिलित देशों को दूसरी दुनिया के नाम से पुकारा गया। दूसरी दुनिया के देशों को सोवियत संघ ने फांसीवादी देश के चंगुल से मुक्त कराया और
ऐसे देशों में साम्यवादी का प्रसार हुआ, दूसरी दुनिया के देशों में पूंजीवादी व्यवस्था के जगह समाजवादी व्यवस्था को गले लगाया। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों में देश जैसे कि युगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, लातविया आदि सोवियत संघ के नेतृत्व में आए। देखिए थोड़ा सा यहाँ से जो कि फोटो अच्छे से नहीं खींचा गया है, तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। इसके बाद जो भी क्लास बच जाता है, जो भी क्वेश्चन बच जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे तो देख लेंगे। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे ना। और आप लोग सेशन को लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं कि आप लोग को कहां पे जाना है तो गूगल में जाना है। गूगल में जाकर सर्च करना है क्या तो स्टडी विथ योगी, STUDYWITHYOGI, स्टडी विथ योगी सर्च कीजिएगा। फर्स्ट में ही आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, क्लास 12th आर्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्लास 12th आर्ट्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे क्या करना है तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर आप लोग ज्योग्राफी का पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ज्योग्राफी में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर दिखाई देंगे। तो जिस भी चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए, उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा, यहाँ पे आ जाता है टेस्ट लगाने का ऑप्शन। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, नेम ईमेल आईडी फिल करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका टेस्ट जो कि स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक आपका 100% स्कोर नहीं होता है तब तक आप लोग लगातार बार टेस्ट देते हुए चलिएगा। चलिए तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।